Friends, welcome back to the class. So we were doing unit number 2 electronic spreadsheet advanced. Continuing with the same unit, we are having the last session number 4, that is create and use macros in the spreadsheet. So this is the last session of this chapter and I'll try to cover this up in this video. What actually are macros? So I'll explain you first what are the practical outcome that we really want to do in this session. This is use the macro recorder to create a macro and use a macro as a function. पहले हम एक macro को बनाना सीखेंगे, उसको record करना सीखेंगे, then we will learn how to use that macro as a function. We have to do how to pass the arguments to the function, how to pass arguments as the values, write macros that act like built-in function, assess cells directly, sort the columns using macros. तो ये सारी चीजें हम macros के बारे में इस वीडियो में we are going to learn. This is the practical outcome which is given in the curriculum by the CBSE. Now let me take you to the drafted content that CBSE has provided us. So this is the drafted content that CBSE provided us. In this, we are having session number 4 of create and use macros in the spreadsheet. So we are having a little bit of confusion over in this session, as the previous 3 sessions of this unit we were doing in the calc, open office calc, but suddenly there is a change. ये जो उन्होंने content दिया है, ये macro जो है इन्होंने Excel के according explain किया हुआ है. देखो, the way they have created the macro and the way they run the macro, all this is given by using MS Excel, जो कि एक Microsoft Office का फीचर है एक्सेल. उसके थ्रू उन्होंने पूरा अपना मैक्रो को बनाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको रन करना यहाँ पे सिखाया है. जो इसके सब टॉपिक्स भी हैं, इवन दो सब टॉपिक्स विच इज गिवन इन द ड्राफ्टेड कंटेंट बाय CBSE आर नॉट नियरली मैचेबल टू द कंटेंट ऑफ द करिकुलम. यहाँ पे उन्होंने करिकुलम में यूज मैक्रो रिकॉर्डर बोला, उसको एज अ फंक्शन यूज करना है, उसको आर्ग्यूमेंट्स पास करने को बोला, बिल्ड इन मैक्रो फंक्शंस, बिल्ड इन फंक्शंस को यूज करना है. बट जो करिकुलम, जो ड्राफ्टेड मटेरियल दिया है, ये कंटेंट करिकुलम से इट्स मैच भी नहीं हो रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो उन्होंने आपके करिकुलम के अंदर गिवन है वो पार्ट आपको कहाँ से कवर करना है. ठीक है, तो ये एक्सेल वाला भी दिस इज क्वाइट सिंपल टू परफॉर्म. अगर आप लोग इसको देखते हैं तो मैक्रो बेसिकली होते क्या, मैक्रोज क्या होते हैं कि व्हेन वी हैव टू परफॉर्म अ टास्क नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैं उन फंक्शंस को रिकॉर्ड करके एक मैक्रो क्रिएट कर लेती हूँ सो दैट देयर इज नो नीड टू परफॉर्म दैट फंक्शन अगेन एंड अगेन. सपोज मेरे पास मेरी क्लास के 30 स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम हैविंग अ वर्क बुक जहाँ पे मैंने 30 बच्चों की मार्कशीट बनाई है, 30 अलग शीट्स पे 30 बच्चों की मार्कशीट बनाई. रोल नंबर 1 के लिए एक शीट के ऊपर मार्कशीट बनाई, रोल नंबर 2 के लिए सेकंड शीट पे बनाई, 3 के लिए थर्ड शीट पे बनाई. तो अगर मुझे सब में सबका टोटल परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो व्हाट आई विल डू, मैं फर्स्ट शीट के ऊपर आई विल रिकॉर्ड द स्टेप्स जिस अकॉर्डिंग मैं उनका मार्क्स का टोटल निकालने वाली हूँ और परसेंटेज निकालने वाली हूँ. आई विल रिकॉर्ड दैट यूजिंग द मैक्रो फंक्शन और उस मैक्रो को मैं रिमेनिंग शीट्स के लिए रन करूंगी. तो वो सारे के सारे स्टेप्स जो मैंने रिकॉर्ड किए थे फर्स्ट शीट में, ऑल दो स्टेप्स विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर द रिमेनिंग शीट्स जिसके ऊपर भी आप मैक्रो को रन करोगे. उसके लिए वो एग्जीक्यूट होंगे और दैट फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय द सिस्टम इटसेल्फ, क्योंकि आपने उसको मैक्रो में रिकॉर्ड कर दिया और बाकी सारा काम मैक्रो खुद से सॉर्ट आउट कर देगा आपके लिए. राइट, तो ये होते हैं मैक्रोज की सिक्वेंशली हम कुछ स्टेप्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हमें बार बार परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होती है. तो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग देम अगेन एंड अगेन हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको रीयूज करते रहते हैं. तो अगर हम एक्सेल में देखते हैं कि हाउ वी हैव टू क्रिएट मैक्रो, तो उन्होंने क्या बोला है, द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट, क्लिक ऑन द डेवलपर टैब. जो आपके MS ऑफिस में, MS एक्सेल में डेवलपर टैब है, उस पर हम क्लिक करेंगे. उसके बाद वी विल सिलेक्ट द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ मार्क्स जिसके ऊपर हमें जिसके अकॉर्डिंग हम मैक्रो क्रिएट करना है. देन वी विल क्लिक ऑन द यूज रिलेटिव रेफरेंस और फिर हम क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पे. जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आप स्टेप्स परफॉर्म करेंगे ऑल दो स्टेप्स विल बी रिकॉर्डेड. रिकॉर्ड होने के बाद वी हैव टू प्रोवाइड अ नेम टू द मैक्रो और उसके लिए आप एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं. फिर उस मैक्रो को नेम प्रोवाइड करने के बाद हम उसको स्टोर करते हैं, स्टोर मैक्रो इन, कि आपको उसको कहाँ पे स्टोर करना है. स्टोर करने के बाद दैट विल बी विजिबल इन द मैक्रो एरिया. राइट, और जब भी उसको आपको एग्जीक्यूट करना है तो यू कैन रन दैट मैक्रो, यू कैन रन दैट मैक्रो. राइट, तो ये था एक मैक्रो को क्रिएट करना और उसको एग्जीक्यूट करना अकॉर्डिंग टू द कंटेंट गिवन इन द ड्राफ्टेड मटीरियल. पर जो आपका करिकुलम है दैट्स इज समथिंग एल्स. तो नाउ आई विल टेक यू टू द करिकुलम एंड उसके लिए मैं आपको एक कुछ आई विल सजेस्ट यू सम मटेरियल एंड यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम द
wiki.org। मैं उसको आपके असाइनमेंट में अटैच भी करूंगी, इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट ओवर फ्रॉम देयर, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम wiki.org। द नेम ऑफ द फाइल इज calcmacros.pdf। आप अगर गूगल पे calc macros लिखते हैं .pdf तो यू विल बी एबल टू गेट दिस फाइल। ये wiki.org का जो आपके पास ओपन ऑफिस का एक कंटेंट प्रोवाइडर है, वहाँ पे एक हेल्प फाइल है हमारी चैप्टर नंबर 12 के नाम से सी। यू कैन सी द कंटेंट ओवर हियर। ये सारा का सारा कंटेंट वही है जो हमें सीबीएसई ने अपने ड्राफ्टेड मटेरियल में दिया है। Using the macro recorder, write your own function. Using a macro as a function, passing arguments. Arguments are passed as values. Writing macros like built-in functions, assessing cell directory and sorting. ये सारे के सारे वही मटेरियल हैं जो हमें सीबीएसई ने अपने करिकुलम के अंदर दिया है। सी यू कैन सी दिस। तो आई वुड लाइक कि हम लोग इसको यहाँ से प्रोसीड करें और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना सिखाऊंगी। क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं कि मैक्रोज होते क्या हैं इस कंटेंट के अकॉर्डिंग। What it says, macros is a safe sequence of commands or keystrokes that are stored for the later use। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक किसी काम को बार बार परफॉर्म करना है तो हम उसको सेव कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कमांड्स या की स्ट्रोक्स जिसके अकॉर्डिंग आप उस काम को करने जा रहे हैं, राइट। तो उसको बना करके हम बोलते हैं कि ये एक मैक्रो हमने क्रिएट कर लिया है। तो मैक्रो अलाउ ऑटोमेशन ऑफ बोथ द सिंपल और कॉम्प्लेक्स टास्क। कुछ भी आप काम उससे करवा सकते हैं। यू कैन क्रिएट सिंपल मैक्रोज एज वेल एज यू कैन क्रिएट द कॉम्प्लेक्स मैक्रोज। मैक्रोज क्या है हमारे? मैक्रोज को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द मैक्रो। सो फॉर दैट वी विल स्टार्ट द ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस मैंने एक शीट क्रिएट की, सपोज दिस इज रोल नंबर 1 आदित्य, और उसके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मैंने मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं। सपोज हिंदी में ही हैज गॉट मार्क्स 84 एंड इंग्लिश ही हैज गॉट 90 एंड मैथ्स में 89 एंड आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल ओवर हियर। टोटल इन द सेल B6, B3, B4, B5 में कंटेंट है एंड आई वांट द सम ऑफ ऑल B3, B4, B5 टू बी विजिबल इन द B6। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए? हम लोग एक ऑटो सम फंक्शन लगाते हैं एक्सेल में, मैंने आपको बताया था, और यू कैन राइट द फॉर्मूला ओवर हियर टू गेट द टोटल। बट अब मैं चाहती हूँ कि इसी स्टेप्स को मुझे आगे नेक्स्ट शीट पे आरोही के लिए भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे, राइट। तो ये इन चीज़ों इसको मुझे अपने आई एम हैविंग 30 शीट्स और 30 शीट्स में मुझे 30 बच्चों के लिए ये टोटल फाइंड आउट करना है। तो मैं व्हाट द शॉर्टकट इज कि मैं एक मैक्रो की हेल्प से इन कमांड्स को, सिक्वेंशियल स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लूँ और उसको मैं फर्दर शीट्स के लिए एग्जीक्यूट करूँ। तो हाउ वी हैव टू डू दैट? वी हैव फर्स्टली वी विल सिलेक्ट द सेल जहाँ पे हम लोग को अपना मैक्रो लगाना है। उसके बाद वी विल गो टू द टूल्स मेन्यू। टूल मेन्यू में वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ मैक्रो। तो मैक्रो में आती है आपके पास रिकॉर्ड मैक्रो, रन मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो। तो हम लोग करेंगे पहले रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तक वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी मैक्रो येट। तो आई विल क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मैक्रो बटन। रिकॉर्ड मैक्रो पे जाने के बाद यू विल सी अ बॉक्स ओवर हियर जहाँ पे आपको रिकॉर्ड स्टॉप रिकॉर्डिंग दिख रहा है। तो जो भी अभी आप यहाँ पे करेंगे, आई विल राइट द फॉर्मूला B3 प्लस B4 प्लस B5 एंड आई वांट द सम इन B6। यही था ना, B3, B4, B5 का सम मुझे चाहिए B6 में। तो मैंने उनको यहाँ पे लिखा है, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे मुझे उनका टोटल मिल गया। अब मेरा मैक्रो का इतना ही काम था, आई वांट माय मैक्रो टू कैलकुलेट दिस मच सम। तो मैंने क्या किया, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप करने के बाद आई हैव टू सेव दिस मैक्रो जो मैंने क्रिएट किया है समवेयर। अब वेयर वी हैव टू सेव इट, जैसे आपने सेव स्टॉप पे क्लिक किया तो एक मैक्रो को ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो वी आर हैविंग सम सोर्सेज लाइक यहाँ पे आपको बस मेन मैक्रो के नाम से एक सोर्स मिलेगा, हमें इसमें भी सेव नहीं करना है। ओपन ऑफिस मैक्रोज मिलेगा, हमें इसमें भी नहीं करना है। जो मेरी शीट करंटली शीट आपको विजिबल है, माई द नेम ऑफ द माई शीट इज session1.ods। तो दिस इज विजिबल ओवर हियर। आई क्लिक इट, आई ओपन इट। ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, हमें अपनी खुद की यहाँ पे बेसिकली आपको दिखेगा लाइब्रेरी 1 स्टैंडर्ड, जो कुछ ये मैंने खुद से क्रिएट की हुई हैं। स्टैंडर्ड इज द जो आपको मिलेगी ऑलरेडी, लाइब्रेरी 1 मैंने खुद से क्रिएट की थी। बट जब भी आप अपना मैक्रो बनाते हो तो ट्राई क्रिएटिंग अ न्यू लाइब्रेरी बाय योरसेल्फ। तो मैंने एक न्यू लाइब्रेरी बनाई और मैंने उसका नाम दे दिया यहाँ पे न्यू मैक्रो, राइट। ओके, अब इनवैलिड नेम मैंने उसमें शायद स्पेस दे दिया था, दैट्स व्हाई इट टुक इट एज न्यू मैक्रो। ओके, तो यहाँ पे एक आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो एक न्यू मैक्रो
तो हमारे पास यहाँ पे session1.ods में एक नई लाइब्रेरी आ गई न्यू मैक्रो के नाम से, जो हमने खुद क्रिएट की है। अब मैक्रो को स्टोर करने के लिए मुझे एक मॉड्यूल को चूज करना है कि वेयर यू वांट योर मैक्रो टू बी सेव। तो मैंने मॉड्यूल 1 को यहाँ से लिया एंड गेव द नेम ऑफ टोटल। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये मॉड्यूल, जो मेरा मैक्रो बना है, ये टोटल के नाम से स्टोर हो जाए। आई क्लिक ऑन द दिस। तो ये मेरा एक मैक्रो बन के तैयार है। नाउ आई वांट दिस मैक्रो टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वो काम हम कैसे करेंगे? अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट शीट पे, आरोही की शीट पे, वेयर आई वांट B6 में टोटल ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स मार्क्स। ओके, तो फिर से हमें एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है? आई गो टू द टूल्स, मैक्रोज एंड रन मैक्रो। रन मैक्रो में जाने के बाद इट विल गिव यू द लिस्ट, कौन कौन से मैक्रोज इसके पास अवेलेबल हैं। उन मैक्रोज में से वी विल सेलेक्ट the macro that we want to be executed, right? तो जैसे आपने मैक्रो सेलेक्ट किया, इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ मैक्रोज। तो यहाँ से मैंने session1.ods में जो मैंने लाइब्रेरी बनाई थी न्यू मैक्रो, और उसके अंदर जो मॉड्यूल 1 को आई क्लिक, तो यहाँ पे इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ मैक्रोज दैट आर अवेलेबल इन द मॉड्यूल 1। हमारे मॉड्यूल का नाम, हमारे मैक्रो का नाम था टोटल। आई विल सेलेक्ट दैट एंड क्लिक ऑन रन। जैसे आप रन पे क्लिक करते हैं, you will get the macro will be executed and you will get। सो दिस इज द यूज ऑफ मैक्रो, कि आप एक फंक्शन को, एक सीक्वेंशियल कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हुए उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको मल्टीपल शीट्स पे फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एज आई शो यू ओवर हियर, दिस इज द बेसिक स्टेप्स टू रिकॉर्ड द मैक्रो एंड टू रन द मैक्रो। अब आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि आप इनको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो। बेसिकली जो मैक्रोज हैं, मैक्रोज को लिखने के लिए when we want to write the macros by ourselves, तो हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट इज द स्टार बेसिक लैंग्वेज। तो दिस इज बेसिकली नॉट इन योर कंटेंट कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, बट आई विल शो यू हाउ व्हाट इट लुक लाइक्स। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं टूल्स में, फिर से मैक्रोज में, एंड आई क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज मैक्रो। ऑर्गेनाइज मैक्रो के बाद आई क्लिक ऑन ओपन ऑफिस बेसिक। तो जो मैक्रो मैंने क्रिएट किया था खुद से, टोटल का मैक्रो, इसको हम यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं कि हाउ इट लुक लाइक, ये मैक्रो बना कैसे हुआ है, इसके अंदर कैसे उन्होंने फंक्शंस लगा रखे हैं। टोटल को मैं करती हूँ एडिट। तो व्हेन यू क्लिक ऑन द एडिट, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टार बेसिक, इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने इसको लिखा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इट यूजेस अ वेरिएबल ऑफ डेम एंड अ वेरिएबल ऑफ रेम। तो ये चीज़ें, ये जो हमारे पास की वर्ड्स हैं, इन्होंने यूज़ किए हैं, डेम, रेम। दो यू नीड नॉट लर्न दिस थिंग, बट इट वॉज रिक्वायर्ड कि मैं आपको एक इंटरफेस इसका दिखा दूँ। तो दिस इज हाउ द बेसिक, यू कैन राइट दिस कोड एज वेल। अगर आप एक अच्छे लेवल पे इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो यू कैन लर्न द बेसिक विजुअल एंड यू कैन राइट इट एज वेल। So this was all about how you will create a macro and run a macro. So we will continue with the next topic. We will continue with the same session in the next video. Till then, stay happy, stay safe, and goodbye.